हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 8। बच्चों, आज हम अंतरा व्याकरण एवं रचना की जो हमारी बुक है, इसका हमने पाठ 4 शब्द भंडार ये हमने पढ़ा था और इसको समझा था कि पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं। उसके बाद अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द क्या होते हैं, ठीक है। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। इसके बाद समश्रुति भिन्नार्थक शब्द। ये सारी चीजें इस पाठ में है, जिस पाठ का नाम है शब्द विचार, शब्द भंडार, ठीक है। पर्यायवाची शब्द सबको पता है। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। चलिए हम इसको समझते हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो शब्द एक समान अर्थ का बोध कराते हैं वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। यहाँ कुछ शब्दों के पर्यायवाची दिए गए हैं, इन्हें आपको याद करना है, ठीक है। जैसे इंद्र का देवेंद्र, पुरंदर, सुरेश, देवराज, यानी कि इंद्र को इन सब नामों से भी जाना जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं अनेकार्थक शब्द, ठीक है। अनेकार्थक शब्द यानी कि एक ही शब्द के अनेकार्थक शब्द वे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ऐसे शब्दों का बोध न होने से कभी कभी किसी वाक्य का अर्थ समझने में भूल हो जाती है। ऐसे ही कुछ अनेकार्थक शब्द नीचे दिए, इन्हें याद कीजिए, ठीक है। जैसे पथ का मतलब मार्ग भी होता है, पथ का मतलब रीति भी होता है, पथ का मतलब धर्म भी होता है और पथ का मतलब संप्रदाय भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से देखो, गुरु का मतलब बड़ा भी होता है, श्रेष्ठ भी होता है, शिक्षक भी होता है और भारी भी होता है, ठीक है। अब है एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। कुछ शब्द देखने में एक दूसरे के पर्याय प्रतीत होते हैं, परंतु ध्यान देने पर उसमें अंतर दिखाई देता है। जैसे आज्ञा व आदेश, ठीक है। हम ये सोचते हैं आज्ञा और आदेश एक ही शब्द है, दोनों का एक ही मतलब है, लेकिन इनका मतलब अलग अलग है। ये एक दूसरे के पर्याय लगते हैं, किंतु आज्ञा बड़ों द्वारा छोटों को दिया निर्देश होता है, जबकि आदेश किसी अधिकारी द्वारा दिया गया हुक्म होता है। कुछ एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द और उनके अर्थ यहाँ दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। अब अमूल्य मतलब जिस वस्तु के मूल्य को आंका ना जा सके, वो है अमूल्य। बहुमूल्य जिसकी कीमत बहुत अधिक हो, यानी कि जो चीज़ बहुमूल्य उसको हम खरीद सकते हैं, कीमत बहुत ज़्यादा है लेकिन उसे हम अगर हमारे पास उतनी कीमत है तो हम उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अमूल्य जिसका कोई मूल्य ही नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। इसके बाद है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग भी एक कला है। इस कला का प्रयोग भाषा सौंदर्य के लिए किया जाता है। यहाँ पर कुछ ऐसे उदाहरण दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। देखिए, जैसे जो किए हुए उपकार को न मानता हो, वो क्या हो गया? कृतघ्न, ठीक है। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु। जिसका कोई आकार ना हो, निराकार, ठीक है। इसमें इतना वाक्य को हम लोग इस्तेमाल ना करके एक शब्द को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, हमारा जो भाषा सौंदर्य है वो बढ़ता है। उसके बाद विपरीत या विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द आप लोगों ने पढ़े हैं। जो शब्द एक दूसरे के विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। इसमें तत्सम शब्द का विलोम तत्सम शब्द तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव शब्द होता है। यहाँ कुछ शब्दों के विलोम शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें याद कीजिए। उतार चढ़ाव, उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, ठीक है। उर्वर ऊसर, ऊंच नीच, ठीक है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर शब्द दिए हैं, इन्हें आपको याद करना है। उसके बाद है समश्रुति समरूपी भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अब ये देखिए, जो शब्द सुनने और पढ़ने में समान लगे परंतु अर्थ की दृष्टि से भिन्न हो, उन्हें समश्रुति भिन्नार्थक शब्द कहते हैं।
यहाँ कुछ ऐसे ही शब्द दिए गए हैं, इन्हें याद कीजिए। यानी कि अणु और अणु हम बोल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि एक से ही शब्द हैं, ठीक है, लेकिन अणु का मतलब क्या होता है? सूक्ष्म कण, और अणु मतलब पीछे, ठीक है। इसी तरीके से अपेक्षा, उपेक्षा, अपेक्षा मतलब बढ़कर और उपेक्षा मतलब अनादर, ठीक है। अलसी, आलसी, अलसी क्या होता है? तीसी, एक बीज होता है अलसी, और आलसी यानी कि सुस्त। इसी तरीके से अवधि और अवधि, अवधि मतलब समय और अवधि मतलब अवध की भाषा। तो ये सब कुछ इसमें पाठ में आ गया और ये पाठ का सारांश है। चलिए अब हम करते हैं अभ्यास। अभ्यास में देखिए इसमें निम्नलिखित शब्दों के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो यहाँ पर ये पर्यायवाची शब्द, ये शब्द जो दिए इनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कर अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। नग मतलब नगीना, नाग, सांप, तप तपस्या, ताप गर्मी, ये इनका शब्दों के अर्थ हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इनको वाक्यों में प्रयोग करना है, ठीक है। इन शब्दों को देख के और इनको अर्थ को देख के यहाँ पर आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों के लिए अनेकार्थक शब्द लिखिए। ये अनेकार्थक शब्द लिखे हुए, जवान का मतलब वीर भी होता है, तरुण भी होता है, सैनिक होता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसका अंत ना हो, अनंत, जिसका कोई रक्षक ना हो, अनाथ। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। उसके बाद ये कुछ विलोम शब्द हैं, यहाँ पर ये आपको उसके विलोम शब्द लिखने हैं। यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, इसके आपको विलोम शब्द लिखने हैं, ठीक है। चलिए ये आपका आज हमारा जो पाठ था वो कंप्लीट हुआ। तो सभी जो भी इसमें दिए हुए हैं अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, ये सारे ही चीज़ें आपको अच्छी तरीके से याद करनी है। ओके।